हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। और जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के इजी क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने परसेंटेज के बेसिक्स देखे थे कि अगर एक दो फॉर्मूले भी आपको आते हैं परसेंटेज के, तो उससे कितने क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। परसेंटेज से आपका डीआई हो सकता है, परसेंटेज से आप प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, इन सबको बहुत अच्छे से इन सारे सवालों कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से परसेंटेज का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया पिछले लेक्चर में, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। मेरा नाम है कुमार भरत, पेपर का मैं ट्रेनर हूँ, जेआरएफ क्वालिफाई किया है और सरल से सरल एक्सप्लेनेशन आप सबको देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, सरल से सरल कंसेप्ट्स की। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी की। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करा है तो निश्चित रूप से कर लें। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। आपको क्विज मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी हो जाती है। तो मेक श्योर अनअकैडमी की ऐप आपके फ़ोन में हो, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे कोर्सेज़ हैं, प्लस कोर्सेज़ हैं, इनको आप ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसमें काफ़ी आपका फ़ायदा है क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव क्लासेस देके पढ़ाते हैं। पीडीएफ्स या नोट्स भी वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसमें लाइव टेस्ट देने का भी मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। इसके अलावा एक नया सब्सक्रिप्शन आया है जो कि है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए अगर आपको एक पर्सनल कोच भी चाहिए जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। तो इसमें आपको प्लस वाले फ़ायदे तो मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको इसके साथ में मिलती है। तो यहाँ पे दोनों के सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं, प्लस और आइकॉनिक के। आइकॉनिक आपके लिए 24, 12 और 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पैक में अवेलेबल है, जहाँ की प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 24 महीने से 1 महीने तक का अवेलेबल है। जितने ज़्यादा मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना आपको फ़ायदा मिलता है और फ़ायदा करने के लिए आपको यूज़ करना है KB10 कोड, और जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस कोड को मेक श्योर आप लगाएं सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ताकि आपको फ़ायदा मिले, और इस कोड को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। इसके अलावा एक अर्जेंट सूचना है आप सबके लिए कि यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ने वाला है सब्सक्रिप्शन का। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो अब सोचने का समय नहीं है, इसका सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लें और प्राइस बढ़ने से पहले आपको ये करना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे, परसेंटेज की स्लाइड पे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, एक बार उनका रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद हम कुछ आसान से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था 4-5 वैल्यूज़ हमारे पास हैं। सबसे पहले हम इन 3 वैल्यूज़ की बात करते हैं, मेन वैल्यू, परसेंटेज रेट एंड परसेंटेज वैल्यू। क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी दुकानदार के पास टोटल 2500 सेब हैं, जिसमें से उसने 5% या 5% सेब या एप्पल्स बेच दिए हैं। तो ऐसे में कितने होते हैं 5%? 2500 का हम लोग क्या करते हैं, 2500 को हम लोग 5 से गुणा करके 100 से भाग करते हैं, तो हमारा आ जाता है 125। यानी कि 2500 का 5% निकालने के लिए हम लोग उसे गुणा करते हैं 5 से और 100 से भाग देते हैं, इससे हमारा 125 आता है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि सबसे पहले जो टोटल हमारे एप्पल्स हैं, जो कि कहलाती है मेन वैल्यू, जिसको हम जो भी सवाल आगे करेंगे इसको हम लोग मेन वैल्यू बोलेंगे। जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना होता है उसको हम लोग मेन वैल्यू कहते हैं। और जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो उस परसेंटेज से इसका गुणा कर देते हैं, यानी कि हम आगे करते हैं 2500 इंटू 5%। परसेंट का मतलब होता है 1/100। यही रीज़न है कि जब हम इस परसेंट को हटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2500 इंटू 5/100। ठीक है, इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। और अगर हम देखें तो ये जो 2500 होता है मेन वैल्यू होती है, परसेंट जो हम लगाते हैं प्रतिशत की दर उसको हम रेट कहते हैं, और जो हमारा 125 निकल के आता है इसको हम परसेंट से जो निकल करके आई वैल्यू है ये कहते हैं। तो MV है मेन वैल्यू, V है जो वैल्यू परसेंटेज लगा करके निकल के आई है, और R मतलब है वो रेट, जितनी दर से हमको वो प्रतिशत लगाना है।
तो हमने ये भी बात करी थी कि प्रतिशत जो होता है, जब हम एंटायर जो हमारी मेन वैल्यू है जहाँ पे ये है 2500, इसको जब हम 100 मानते हैं तो उसका जो गोला होता है, उसका जो एक टुकड़ा निकलता है, यानी कि 5% का मतलब है कि अगर ये 25 को हम लोग 100 मान लेते हैं, इसका मतलब जो 25% मेन वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू, इसको हम 100% भी कहते हैं। ये पूरी 100% वैल्यू है। और जब हमको इसका 5% निकालना है, यानी कि उसका एक 100 में से 5 का हिस्सा निकालना है, तो वो एक्चुअली 2500 जब मेन वैल्यू होगी तो हमारा 125 निकल करके आएगा। तो परसेंटेज बेसिकली क्या होता है कि हम पूरी मेन वैल्यू को 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, तो उस हिसाब से उसके जो टुकड़े निकलते हैं उसको प्रतिशत में दर्शाना सरल होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें, ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। और हमने अलग अलग फॉर्मूलेस की बात की थी कि भाई जैसे अभी हमने बात करी कि जब आपके पास अगर वैल्यू नहीं होती है तो आप मेन वैल्यू जो है उसको रेट से गुणा करके 100 से भाग करते हो, तो आपकी परसेंट लगाने के बाद जो वैल्यू आती है वो आ जाती है। लेकिन मान लो अगर किसी सवाल में आपको मेन वैल्यू नहीं दी है, मान लो एक क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार ने अपने 5% एप्पल्स को बेच दिया है और ये 5% एप्पल्स आपके बनते हैं टोटल 125, तो एक्चुअली कितने एप्पल्स जो थे वो टोटल दुकानदार के पास थे? 5% एप्पल्स बेचे हैं, 5% एप्पल्स जो हैं 125 एप्पल्स कहलाते हैं। तो टोटल एप्पल्स कितने होंगे? तो इसको करने के लिए अगेन क्या हम लोग करते हैं, सेम वही फॉर्मूला है। मेन वैल्यू को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो इसका मतलब x का जो 5% होगा वही 125 होगा। और इससे हमारा नया फॉर्मूला निकल आता है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 125 इंटू 100 अपॉन 5। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैल्यू इंटू 100 अपॉन रेट इक्वल्स टू मेन वैल्यू। तो इस तरीके से हम एक दूसरा फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमको मेन वैल्यू नहीं दी है, हमको परसेंटेज दिया है और उस परसेंटेज का कितना एप्पल्स बना या कितना वैल्यू बना ये हमको दिया हुआ है। तो मेन जो फार्मूला है वो केवल और केवल यही है, और इसी को समीकरण द्वारा आगे पीछे करके आप चाहे मेन वैल्यू ना दी हो, चाहे रेट ना दिया हो, चाहे वैल्यू ना दी हो, इन सभी को आप निकाल सकते हैं समीकरण द्वारा इसको आगे पीछे करके। तो समीकरण, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी सवाल को आप करते हैं, इक्वेशंस आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। और फिर हमने बात की थी आगे फाइनल वैल्यू की, कि फाइनल वैल्यू क्या होता है। तो फाइनल वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन कैसा दिया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 2500 रुपये कमा रहा है और उसको बोनस मिला है +5% का, तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है ये 5% मिला करके आएगी, और ये हमारी हो जाएगी टोटल फाइनल वैल्यू आखिर में कितनी हुई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 2500 रुपये की सैलरी है, 5% उसको बोनस मिल जाता है, और 5% कितना होता है 2500 का, 125। तो टोटल हमारी जो मेन वैल्यू है इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगी। जब हम 2500 और 125 को जोड़ लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2625। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आई है वो बढ़ करके आई है। कभी कभी फाइनल वैल्यू घट करके भी आती है, जब मान लीजिए किसी को लॉस हो जाए। मान लीजिए कोई आइटम जो है 2500 रुपये का बेचा, और उसको मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी थी 2500 रुपीज़, और क्या हुआ कि उसकी सैलरी कम हो गई, उसकी सैलरी में उसको मान लीजिए फ़ाइन पड़ गया, या उसकी सैलरी घट गई, किससे, -5% रेट से। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5% कितना होता है 125 रुपीज़, और ये 2500 में से माइनस हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 2475 रुपीज़। तो फाइनल वैल्यू देखा आपने, दो तरीके से आ सकती है। जब मेन वैल्यू का जो रेट निकला है उतना पार्ट घट जाए उसके अंदर से, मान लीजिए लॉस हो गया, सैलरी कट गई, तो वो घट जाता है, या तो वो पार्ट बढ़ जाए, तो मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए सैलरी बढ़ गई, बोनस मिल गया। तो ये दो तरीके से फाइनल वैल्यू आ सकती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये लाइव वीडियो नहीं है, आप लोग कमेंट में मुझे बताते रहिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, क्या समझ में आया, क्या आपके डाउट्स रह गए। तो आने वाले समय में जो हम लोग लाइव सेशंस लेने वाले हैं उसमें उन डाउट्स को एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे।
तो यहाँ ध्यान से देखिएगा फाइनल वैल्यू पे हम कैसे पहुँचते हैं, इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले फॉर्मूले की हमने क्या बात की थी, परसेंटेज निकालने की, जो कि है मेन वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू परसेंटेज वैल्यू। जो वैल्यू हम निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, सबको आता होगा। अब हम फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके एक फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर से इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मान लो एक आदमी की सैलरी थी 2500 रुपीज़, उसको बोनस मिला है कितने का, 5% का। अगेन मैं कहना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी बच्चे सोच रहे होते हैं कि भाई हम बार बार उन्हीं नंबर्स को ले रहे हैं, इससे हम लर्न नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार उन्हीं नंबर्स को इसलिए ले रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट पे फोकस करके उसको लर्न कर पाएँ। कैलकुलेशन को हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कैलकुलेशन अपने आप में कन्फ्यूजन बना देगी और आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे सेम नंबर्स को ले रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशंस पता हो। हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले कैसे बनाएं, बेस से कंसेप्ट वाइज कैसे परसेंटेज को समझें, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिना कंसेप्ट के करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अगला कंसेप्ट जो हम जानने जा रहे हैं वो है फाइनल वैल्यू का। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी आदमी की सैलरी 2500 है और उसकी सैलरी के ऊपर उसको 5% बोनस और मिल रहा है, तो इस कितना अमाउंट वो बनेगा। तो एक तरीका है वो है लॉन्ग तरीका, लंबा तरीका। लंबा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 2500 का 5% निकालेंगे, जो कि आएगा 125 रुपीज़, पहला स्टेप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी सैलरी थी जो कि थी 2500 रुपीज़, इसमें हम 125 रुपीज़ जोड़ेंगे और ये बन जाएगा 2625 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 2 स्टेप में आया है। पहले हमने 2500 का 5% निकाला है और फिर उस 125 को 2500 में जोड़ा है, देन हमारा फाइनल आंसर आया है। जब आप आगे एडवांस सवाल करेंगे तो ये 2 स्टेप आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सवाल होता कि 2500 रुपये में उसको बोनस मिला 5%, फिर उसको टैक्स लगा 4%, फिर उसको बोनस मिला 10%, तो इतने उतार चढ़ावों में ये 2 स्टेप करते करते आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक स्टेप में भी ये चीज़ हो सकती है, जो कि एक शॉर्ट तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। वो शॉर्ट तरीका क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिले हैं, टोटल सैलरी है 2500 रुपये, 2500 रुपीज़, और उसको 5% बोनस भी ऐड करके कितना उसका प्राइस बनेगा, फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी। इसको करने का एक स्टेप का तरीका है कि मान लो यहाँ पे सैलरी है उसकी 2500 रुपीज़ और अब उसको मिल रहा है 5% एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 100 में आप ऐड कर लें, ठीक है। तो 100 में आप 5 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल बनेगा 105। अब ये जो 2500 आपके पास है, इसका आप सीधे 105% निकाल दें। तो 2500 अपने आप में क्या है, 100% है। 5% बढ़ जा रहा है तो कितना अमाउंट बनेगा, 105% ही तो बनेगा, क्योंकि 5% 100% में ऐड हो गया है। तो सीधे आप 2500 का अगर 100% निकाल 105% निकाल देंगे तो आपका आंसर अगेन 2625 हो जाएगा। तो ये 1 स्टेप का तरीका है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि जो आपका परसेंटेज बढ़ रहा है उसका अलग से आप परसेंट अमाउंट ना निकाल के बाद में फिर इन दोनों को ऐड ना करके आपको अगर डायरेक्ट करना है तो आप 100 में वो बोनस का परसेंट प्लस कर लीजिए, क्योंकि 2500 अपने आप में 100% है। अब जो नया अमाउंट बनेगा बोनस ऐड करके 105% बनेगा, सिंपल सी बात है। अब आप 25 का 105% निकाल दीजिए और आपका 2625 आ जाएगा। ठीक इसके उलट आप लॉस का भी सवाल कर सकते हैं। मान लो आपके पास हैं, सैलरी थी 2500 रुपीज़, आपको टैक्स लगा अपनी सैलरी के ऊपर 5% का, ठीक है। 5% का क्या है, टैक्स लगा है, -5% हो गया इसके ऊपर। तो सिंपल सी बात है, एक स्टेप में करने के लिए 2500 सैलरी है, अब आपको ये सैलरी 100% तो मिल नहीं रही, 5% टैक्स लग रहा है, तो 100% में से 5% माइनस कर दिया, यानी हो गया 95। और अब आप इसको 95 इंटू 95% निकाल देंगे 2500 का और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 4675। तो
तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इसको करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइनल वैल्यू को शॉर्टकट तरीके से हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को करते हैं जिसमें आई होप कि ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे और सक्सेसफुली हम लोग ये देख पाएंगे कि कैसे जो हमने नॉलेज ली है परसेंटेज के बारे में वो हमको यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ लिखा है कि एक सेलर जो है वो 40% सेब जो है उसने बेच दिए हैं और अब उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं। टोटल कितने एप्पल्स उसके पास थे? तो मान लीजिए एक सेलर है, उसके पास कुछ निश्चित एप्पल्स हैं। इन एप्पल्स को हम लोग मान लेते हैं 100x। तो अगर किसी भी मेन वैल्यू जो आपको नहीं दी है और उसको आप 100x मान लेते हैं तो आपका सवाल बहुत सरल हो जाता है। तो ये एप्पल्स हम लोग मान लेते हैं, इसके पास है 100x। अब इसने क्या करा कि इसने सेल कर दिए हैं 40% एप्पल्स। तो ये इसने कर दिए हैं सेल, और जो सेल नहीं किए हैं वो क्या हो जाएंगे 60%। क्यों? क्योंकि जो हमेशा मेन वैल्यू होती है वो टोटल 100% होती है। तो अगर 40% सेल कर दिए हैं तो 60% उसके पास अभी बचे हैं। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो 60% एप्पल्स हैं ये 420 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एप्पल है 100x, इसका जो 60% है भाई वो है 420। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला लगाते हैं। 100x का अगर 60% निकालेंगे तो 420 आएगा। तो यहाँ 0 0 यहाँ पे कट जाएगा और ये हो जाएगा x = 420/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 420/60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 7 आ रही है यहाँ पे तो हमारे टोटल एप्पल्स कितने हैं 100x हैं। और 100x करने के लिए 7 अगर x है तो 100x हमारा 7 × 100 हो जाएगा और टोटल एप्पल्स जो हैं वो हमारे 700 आ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है, छोटी सी एडवाइस, इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली आपको आनी चाहिए अच्छे से। यदि नहीं आती हैं, वेरिएबल्स को सॉल्व करने नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। लगभग 95% क्वेश्चंस के अंदर मैथ्स और डीआई में आपको वेरिएबल्स आने ही आने चाहिए। तो उस पर पहले फोकस करें परसेंटेज से पहले। ओके, अगला सवाल देखते हैं। इफ़ 20% ऑफ a = b देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। कह रहा है कि a का जो 20% है वो b है। तो a का 20% कैसे निकालेंगे? a × 20/100 कितना रिजल्ट आता है b। यही बात कह रहा है। a का 20% b के बराबर है तो हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है भाई कि a/5 जो है वो b के बराबर है। ये हमारा अभी फ़िलहाल निकल करके आया है। ठीक है, कैसे? इसको हम काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो a/5 जो है b के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि b% ऑफ 20 कितना होगा, यानी 20 का b% निकालना है, यानी b/100 करना है। ये कितने के बराबर होगा? अब इस इक्वेशन में हम b का मान रख देंगे। a/5 b का मान है तो b की जगह हम लोग रख देते हैं a/5। तो ये हो जाएगा 20 × a/5 × 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 4। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a × 4/100, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं a × 4%। तो क्या है भाई, ये कितना इसका आंसर आ जाएगा? a का 4%। तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे a × 4/100 है, यानी कि a का हम 4% निकाल रहे हैं। और इसको आप a × 4% भी लिख सकते हो। इस परसेंट को जब हटाते हो तो 1/100 हो जाता है। ये मैंने आपको अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो इससे हमारा जो आंसर है वो 4% ऑफ a आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इलेक्शन हुआ है 2 लोगों के बीच में। एक है कैंडिडेट 1 और एक है कैंडिडेट नंबर 2। तो कह रहा है कैंडिडेट नंबर 1 को 55% वोट मिले हैं। तो कैंडिडेट 1 जो है उसको मिले हैं 55%, 55% वोट। एक इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट्स के बीच में। 1 गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो अगर
एक कैंडिडेट को 55% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 45%, क्योंकि मेन वैल्यू जो है वो हमेशा 100% होती है। तो कह रहा है कि, या इसको चलिए दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो एक इलेक्शन हुआ है, उसमें टोटल वोट डले हैं, दो उम्मीदवार वहाँ पे हैं, दो कैंडिडेट्स हैं, और कह रहा है कि 20% वोट जो है वो इनवैलिड हैं। इसका मतलब कि जो वोट्स डले हैं टोटल, तो टोटल हम लोग मान लेते हैं कितने हैं, मान लीजिए 100x वोट्स हैं। 100x वोट के कुछ वोट इनवैलिड हैं और कुछ वोट वैलिड हैं। तो कुछ वोट जो है वो गलत डल गए हैं, इनवैलिड हो गए, और कुछ वोट वैलिड हो गए। इसमें कह रहा है कि 20% वोट जो है इनवैलिड हैं। तो इनवैलिड वोट कितने हैं, 20%, और वैलिड वोट कितने हैं, 80%। ठीक है जी, ओके। अब आगे क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट जो है उसको मिले हैं 55% वोट, कौन से वाले, जो वैलिड वाले हैं। तो ये जो वैलिड वोट हैं जो कि 80% है हमारे टोटल वोट्स का, वो बटे हैं दो लोगों में, C1 कैंडिडेट और C2 कैंडिडेट। तो जो एक कैंडिडेट है उसको मिले हैं 55% वोट, और जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने मिले होंगे, 45% वोट। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो अदर कैंडिडेट था उसको टोटल कितने वोट मिले हैं, यानी कि जो ये वाला कैंडिडेट है उसके एक्चुअली में कितने वोट होंगे अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 7500 है। इसका मतलब कि ये जो वोट है यहाँ पे, ये टोटल हमारे 7500 वोट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 100x की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल वोट्स जो हैं 7500 वोट्स हैं, जिसमें से 20% इनवैलिड हैं, 80% वैलिड हैं, और जितने वोट यहाँ पे आएंगे उसका हमको 45% निकालना है, क्योंकि हमको अदर कैंडिडेट को कितना वोट मिला है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 7500 जो टोटल वोट्स हैं उसके टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे। तो वैलिड वोट्स होंगे 7500 का 80%। ये हमारे कितने क्या हैं, टोटल वैलिड वोट्स हैं। अब हम ध्यान दीजिएगा, इसकी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमको नंबर अभी नहीं जानना है कि वैलिड वोट कितने आ रहे हैं काट पीट के, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। और अभी हम जो है इसको इतना ही मान लेते हैं कि 7500 इंटू 80/100 ये टोटल वैलिड वोट्स हैं। अब जो दूसरा कैंडिडेट है उसको ये जो वैलिड वोट्स आए हैं इसका 45% मिला है, तो इसी नंबर का हम लोग 45% निकाल देते हैं। 75 इंटू 80/100, और इसका 45% होगा इंटू 45/100। ध्यान से समझे कि 45% कैसे निकालते हैं, 45/100 करके। तो हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया नहीं। अब ये जो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन आया है इसको हम एक साथ कर लेंगे। तो ये 1 2 3 0 कट गए, ये 1 2 3 0 कट गए, ये आ गया हमारा 4 और ये आ गया हमारा 5, और इससे हमने इसको काट दिया, ये हमारा आ गया 9। तो 75 इंटू 4 इंटू 9 हम करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 2700 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे वोट्स हो गए जो कि इसके पास हैं 2700। ठीक है। तो कैलकुलेशन आप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। और अगेन एक इलेक्शन पे सवाल है कि 3 कैंडिडेट्स थे और तीनों के ये वोट्स आए हैं टोटल 1136, 7636 एंड 11628। तो जाहिर सी बात है कि इसके वोट सबसे ज़्यादा हैं, ये विनिंग कैंडिडेट है, ये इसके 11000 कुछ, 7000 कुछ और 1000 कुछ। तो कह रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है इसके कितने परसेंट टोटल वोट, इसके कितना प्रतिशत, ये टोटल वोट्स का कितना प्रतिशत ये लेकर के आया है। तो सबसे पहले तो हमको मालूम करना होगा कि टोटल वोट्स कितने हैं। तो इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ने पे जो हमारा टोटल वोट्स आएगा वो आएगा 20400। 20,000 कुछ वोट डले हैं और विनिंग कैंडिडेट है हमारा जिसके 11,000 कुछ वोट्स आए हैं। अब हमको पता करना है कि 11,000 ये कुछ जो है ये कितना प्रतिशत है 20400 का। मान लेते हैं x प्रतिशत है,
तो 20400 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 11628। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू आ जाएगा 11628, 8 है यहाँ पे, इंटू 100 अपॉन 20400। तो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, बट इसका जो आंसर आएगा इसको काटने पे वो आपका 57% आ जाएगा। जब आप उसके कैलकुलेशन करेंगे, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और कई क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग को आपस में डिस्कस करना है, तो ये आंसर जो है हमारा 57% आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मेरी स्पीड तेज़ लग रही है, यूट्यूब के वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ बेसिक्स की, वो बेसिक्स बहुत कम लोग बात करते हैं उसकी, और सीधे हम लोग नेट के क्वेश्चंस लगाने लगते हैं और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, मैथ से हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी बेसिक्स की बात ही नहीं करते हैं। अगर ये जो कंसेप्ट मैंने समझाए इस वीडियो में और उससे पहले वाली वीडियो में अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आने वाले सवालों के लिए तैयार रहेंगे और आपको डर लगना बंद हो जाएगा मैथ से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जो है उसको 33% टोटल मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और उसने स्कोर करा है 125 का, और फिर भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गया है। तो मैक्सिमम कितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम था? ध्यान दीजिएगा, एक स्टूडेंट लाया है 125 नंबर और फिर भी वो फेल हो गया है, तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए होते? 40 मार्क्स और चाहिए थे। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 165। इसका मतलब कि उसको पास होने के लिए 165 मार्क्स चाहिए थे, जो कि है 33%, क्योंकि पास होने के लिए हमको 33% चाहिए होते हैं। तो अगर 33% 165 है तो 100% कितना होगा, ये आपको देखना है। मान लो टोटल मार्क्स हैं हमारे x, और x का जो 33% हमारे पास आता है वो होता है 165। तो इस तरीके से हम समीकरण को कर लेंगे सॉल्व, और हमारा आंसर आ जाएगा 165 इंटू 100 अपॉन 33। 11 से काटते हैं 3 आएगा, 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, x की वैल्यू हमारी 500 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कितने सरल तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले 3 से काटा, 2 से काटा, 5, जितना सरल तरीके से आप काट सकते हैं काटिए। कैलकुलेशन में अपने दोस्तों को मत देखिए, अरे उनको तो 15 का पहाड़ा आता है, उनको 11 का आता है, ये सब मत देखिए। 2-3 के पहाड़ों से टेबल से कैलकुलेशन करिए, मैं भी वही करता हूँ, और इतना कोई हाई फाई आपको होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल सवाल नेट में आते हैं, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो, एवरेज, इन सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं कि एक बुक है जिसका कि प्राइस जो है 25% की कमी हुई और फिर उसके बाद 20% बढ़ गया, तो नेट चेंज जो है प्राइस में कितना होगा? तो मान लो एक बुक जो है वो है 100x रुपीज़ की, 100x मानते हैं, ज़्यादा सरलता से सवाल हो जाता है। कह रहा है कि पहले इसका प्राइस जो है -25% हुआ, और फिर जो उसका मूल्य आया उसको हमने +20% कर दिया। तो कितना परसेंटेज प्राइस का चेंज हुआ ये हमको बताना है। तो मान लीजिए एक बुक जो है वो 100x रुपीज़ की है, उसका प्राइस हमने 25% घटा दिया, यानी कि अब जो बुक है वो 100% प्राइस की नहीं हो गई, 25% प्राइस घट जाने पर उस बुक का प्राइस 75% ही रह गया। 25% की कमी हो गई तो उस बुक का प्राइस जो है केवल 75% रह गया। तो 100x का हम 75% निकाल देंगे, और अब ये जो हमारा टोटल प्राइस बना इसका हमको 20% बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि अब ये जो बुक है ये अब 120% की हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये वही तरीका है जो मैंने स्टार्टिंग में फाइनल वैल्यू के लिए इस वीडियो में यूज़ करा है, तो उस फाइनल वैल्यू के तरीके को फिर से देखिएगा। फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक बुक है 100x हमने उसका प्राइस माना है, और वो 25% उसके प्राइस में कमी हो गई, यानी कि अब वो 75% अपने प्राइस की हो गई। तो 100x इंटू 75/100, अब उसका प्राइस बढ़ गया है, यानी अब वो अपने प्राइस जो अब उसका करंट प्राइस आया है उसकी अब 120% हो गई है, तो इसलिए उसको इंटू 120/100 कर दिया। तो अब हम थोड़ा सा काट पीट इसको लेते हैं,
और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 1 और 5। तो 15 इंटू 6 यानी कि हमारा जो ये आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा 90x। ठीक है, तो पहले जो बुक थी हमारी कितने की थी 100x की, अब जो बुक हमारी हो गई है वो 90x की हो गई है। तो चेंज कितना आया है इसके अंदर 10x क्या आया है, 10x की कमी हो गई है -10x। तो 100x का 10x कितना होगा 10% होगा। ठीक है, तो 10% का यहाँ पे चेंज आया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं और यहाँ तक आप लोग को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। तो मान लो कि एक मैन है, उसकी टोटल इनकम कितनी है 100x। कह रहा है 35% इनकम जो है वो फूड में निकाल देता है। तो 100x का 35% कितना होगा 35x। ये क्या है फूड है, तो ये हमने उसमें से माइनस कर लिया। कितना आ गया 5 और ये आ गया हमारा 6। ठीक है, कितना बचा उसके बाद 65x। अब कह रहा है 25% जो है, ये इसको एक बार फिर से देखते हैं। मान लो एक मैन के पास टोटल है 100x रुपीज़, कह रहा है 35 जो है हमारा 35x जो है उस, एक सेकेंड, टोटल उसके पास है 100x रुपीज़, जिसमें 35x जो है उसने खर्चा करे फूड पे, फिर 25% एजुकेशन पे। तो 25x उसने खर्चा करे किस पे एजुकेशन पे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 60x। तो कह रहा है 100x अगर मान लो टोटल सैलरी थी, तो इनकम जो फूड पे खर्चा करी और जो एजुकेशन पे खर्चा करी टोटल मिला के हमारा 60x हुआ, और वो हमने टोटल कर लिया, बाकी उसके पास बचे 40x। तो आगे लिखा है कि 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, यानी कि जो रिमेनिंग आया है 40%, इसका 80% जो है उसने हाउस रेंट दे दिया, यानी कि जो 40% आया है इसका 80% इसने दे दिया है रेंट। तो बाकी कितना बचा 20%। 40x अपने आप में 100% हो जाएगा क्योंकि यही इसके पास रिमेनिंग पैसा बचा है। इसका 80% उसने रेंट पे दे दिया है, बाकी उसके पास बचा है 20%। तो ये पूछ रहा है कि उसकी वो जो उसकी इनकम था उसका कितना प्रतिशत उसके पास बचा है। तो यहाँ पे कितना, अगर 40x में से 20% उसके पास बचा है तो हम 40x का 20% निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 8x। तो यहाँ पे उसके पास जो रकम बच रही है वो 8x बच रही है। ध्यान दीजिएगा, पहले उसके पास कितनी रकम थी 100x, अब उसके पास रकम बची है 8x, यानी कि कितनी रकम बची है केवल 8% सैलरी उसके पास बची है, बाकी उसने खर्चा कर दी है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने परसेंटेज के बेसिक्स देखे, कुछ फॉर्मूले देखे और उसके बाद हमने कुछ सवाल किए, और आई होप कि इन सवालों से आपको इंसाइट मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है कमेंट में ज़रूर से बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम रह गई जो आपको समझ नहीं आया, और अगर समझ आ गया है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि इतनी अच्छी जानकारी, इतने सरल शब्दों में जानकारी, क्योंकि बेसिक्स पे बहुत कम वीडियोस देखने को मिलते हैं, खासकर वो बेसिक्स जिससे कि यूजीसी नेट में ही सवाल आते हैं। तो इसलिए दोस्तों से शेयर भी आप इस वीडियो करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, बिल्कुल ना भूलें। और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए KB10 कोड ज़रूर से यूज़ करिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और कोई भी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। KB10 कोड ज़रूर से याद रखें, और आज के लिए इतना ही था। टेक केयर एंड बाय बाय।